नए डैम्स की तामीर नागुज़ीर, मुआशी खुद इन्हसारी का दारोमदार सस्ती बिजली और ज़राअत पर स्टोरेज बढ़ाना और पानी का मौसर इस्तेमाल अहम ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, द्यामिर भाषा डैम की तामीर में हायल तमाम तर रुकावटें फौरी हल। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मंसूबे की जल्द तकमील की हिदायत। बलोचिस्तान में फितना और हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ, 7 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेज की मच पे कार्रवाई में 5 जबकि कल्लात के इलाके मरगन में 2 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। पाकिस्तानी फोर्सेज भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुराज़्म। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। ISPR। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान के इलाके मच और मोरगंज में कार्रवाइयां। सदर ममलकत और वज़ीर-ए-आज़म की फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। दहशतगर्दी के इफरीत के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। फितनतुल हिंदुस्तान के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना है। सदर और वज़ीर-ए-आज़म। बन्नू के थाना मेरियान पर खवारजी दहशतगर्दों का हमला पसपा। वफाकी वज़ीर दाखिला का खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को खराज तहसीन। बहादुर सपूतों ने पहले भी दलेरी के साथ खवारजी दहशतगर्दों के हमलों को पसपा किया। मुल्क दुश्मन अनासिर को मुंह तोड़ जवाब देकर उनके मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। पुलिस की पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ, मोहसिन नकवी। ये जो DLA है, ये जो फितना हिंदुस्तान है, इसके लीडरान की तरह मुझे ये बताएं। हिंदुस्तान में वो जो फितना खवारिज वाला है, वो कहता है हमें हिंदुस्तान मदद करे। आपने फैसला करना है कि हमने इन दहशतगर्दों को अलहकार नहीं बनना। आपने फैसला करना है कि हमने इल्म हासिल करना है, हमने टेक्नोलॉजी हासिल करनी है। इस सूबे के पास इतना पोटेंशियल है कि बलूचिस्तान विल बिकम इंशाल्लाह द रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। भारत की सरपरस्ती में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, भारत खित्ते में अदम इस्तेहकाम की जड़। फितनतुल हिंदुस्तान के एजेंट, बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन। ये लोग भारत से पैसे और तरबियत लेते हैं। कश्मीर पाकिस्तान का है और रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। भारत की स्ट्रेटेजिक गलत फहमियाँ खाक में मिल चुकी हैं। दहशतगर्दों का मुकाबला तालीम, रोजगार और तरक्की से ही मुमकिन है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की हिलाल टॉक्स 2025 प्रोग्राम में नामवर तालीमी शख्सियात और सहाफ़ियों से गुफ्तगू। भारत के नापाक अज़ाइम बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातें। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका की कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब डोरथी शिया से मुलाकात। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके करोड़ों इंसानों को सज़ा देना चाहता है। बगैर किसी तहकीक के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी और हमला बज़ाते खुद एक सवालिया निशान है। अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के मुस्तकिल मंदूब को पहलगाम हमले के बाद की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग। खित्ते में पायदार अमन का इन्हिसार तनाज़ा कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल पर है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भारतीय फ़िज़ाइया की नाकामी तस्लीम कर ली। भारतीय मीडिया CDS पर बरस पड़ा। ऑपरेशन सिंदूर की हकीकत सामने आने पर हलचल। अनिल चौहान ने वही बात कही जो दुनिया 7 और 8 मई को जान चुकी थी। भारतीय फौज के अफसरान की जानिब से बार बार मखसूस जुबान का इस्तेमाल शकूक पैदा कर रहा है। भारतीय तज्ज़िया निगार। मोदी सरकार की नाकाम माशी पॉलिसीज की वजह से भारत में गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी। भारत में सरमायाकारी का माहौल मुतनाज़ हो चुका। बड़ी आलमी कंपनियां भारत में सरमायाकारी से हिचकिचा रही हैं। टेस्ला भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने में दिलचस्पी नहीं रखती, मंसूबा तर्क कर दिया। मोदी सरकार की पॉलिसीज की वजह से गैर मुल्की सरमायाकार भारत का रुख करने से घबराते हैं। दी हिंदू। बेटी बचाओ नारा या मुजरिम बचाओ एजेंडा, मोदी सरकार का दोहरा चेहरा बेनकाब। इंतहा पसंद BJP की हुकूमत आने के बाद से भारत खवातीन के लिए गैर महफूज मुल्क बन गया। भारत में आए रोज खवातीन के साथ ज्यादती के वाकयात मामूल बन गए। मोदी और BJP
खवातीन से ज्यादती करने वाले दरिंदों की हिमायत करने लगे। बीजेपी ने सैकड़ों खवातीन के साथ ज्यादती के मुजरिम रिवाना को 2024 के इंतखाबात में अपना उम्मीदवार नामजद किया। BBC की रिपोर्ट। मोदी सरकार की गफलत, 36 लाख से जायद भारतीय अवाम सैलाब से मुतासिर। आसाम समेत शिमाल मशरकी भारत में शदीद बारिशें, मोदी सरकार सैलाब की सूरत हाल पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। लाखों अफराद बेघर, बारिशों और सैलाब के बायस 34 अफराद जाँ बहक। हुकूमत की नाकिस मनसूबाबंदी और कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर इंसानी अलमिया बन गया। इंडस वाटर ट्रीटी को मनसूख करने की धमकियाँ देने वाली मोदी सरकार अपनी ही सरजमीन पर पानी के बहरान को संभालने में नाकाम साबित। पाकिस्तान के आलमी सतह पर वकार में इजाफा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा को कश्मीर और फ़लस्तीन पर अपनी करारदादों पर अमल करवाना चाहिए। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के अच्छे कामों की वजह से अवाम ने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान, कारोबार के आगाज पर 100 इंडेक्स में 1000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,19,900 तक पहुंच गया। एक 1,15,000 पाकिस्तानी आज़मीन हज हिजाज मुक़द्दस पहुँच गए। मनासिक हज का आगाज कल 8 ज़िल हज से हो रहा है। आज़मीन हज का एहराम बांधकर दुनिया में आरजी खैमों की सबसे बड़ी बस्ती मीना की जानिब सफ़र का आगाज आज रात से हो जाएगा। ईद उल अजहा के मौके पर मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी उरूज पर। मुख्तलिफ रंग व नस्ल के खूबसूरत जानवर खरीदारों की तवज्जो का मरकज। मनपसंद जानवर खरीदने के लिए भावताओ, बच्चों का ज़ौक़ और शौक दीदनी। पाकिस्तान रेलवे का ईद उल अजहा पर खुसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला। कराची से 3 जबकि कोयटा और लाहौर से 2 खुसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। कोयटा से पेशावर जाने वाली पहली ईद स्पेशल ट्रेन रवाना। ट्रेन में 450 से जायद मुसाफिर अपनी मंजिल की जानिब रवाना। फ़लस्तीनियों पर इसराइली जुल्म व बर्बरियत का सिलसिला जारी। गजा में इसराइली फोर्सेस का इमदाद लेते अफराद पर भी हमला। मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद, मुताद्दिद ज़ख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा की भूखे प्यासे फ़लस्तीनियों पर इसराइली बमबारी की शदीद मज़म्मत। इमदादी मराकज़ पर इसराइली फायरिंग की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। आलमी इदारा खुराक ने इमदाद की तकसीम के लिए गजा तक रसाई मांग ली। इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात। दूसरा दौर बगैर किसी नतीजे के खत्म। जंग बंदी पर इतफाक न हो सका। दोनों मुल्कों का 6000 कैदियों के तबादले पर इतफाक। क़याम अमन के लिए तहरीरी यादाश्तों का भी तबादला। मुज़ाकरात की सरबराही तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने की। रूस के वफ़द की क़यादत सदारती मुआविन और यूक्रेनी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफा ने की। एशियन अंडर रोइंग चैंपियनशिप, पाकिस्तानी रोइंग टीम ने 10 गोल्ड समेत 14 मेडल जीत लिए। चैंपियनशिप में पाकिस्तान, भारत, ईरान, थाईलैंड, जनूबी कोरिया और जापान की टीमें शामिल थीं। पाकिस्तान के असद अली ने 5 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। स्पेनिश लेजेंड राफेल नडाल को ज्वाइन कर लिया। जोकोविच ने बर्तानिया के कैमरॉन नूरी को शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। क्वार्टर फाइनल में सर्बियन टेनिस स्टार का मुकाबला 3rd सीड जर्मनी के एलेक्जेंडर ज़वेरेव से होगा। और टेनिस ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन, आलमी नंबर 1 इटली के जानिक सिनर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव की भी लास्ट 8 में रसाई। खवातीन सिंगल्स का भी क्वार्टर फाइनल लाइनअप मुकम्मल। अमेरिका की मैडिसन कीज और कोको गॉफ, फ्रांस की लोइस बॉयसन और रूस की मीरा अनरीवा भी लास्ट 8 में जगह बनाने में कामयाब।
अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं उस्मा चौधरी। मैं हूं शाहिद नसीम। खेल की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस के बाद अब बढ़ते हैं खबरों की डिटेल्स की जानिब। अहम खबर आपको देंगे कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत दियामिर भाषा डैम और दीगर आबी वसाइल के उमूर पर अहम इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पानी ज़ख़ीरा करने की इस्तिताअत बढ़ाने, ज़राअत के लिए दरकार पानी की फराहमी और सैलाब की रोकथाम के लिए नए डैम्स की तामीर नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि हमारी माशी खुद मुख्तारी, खुद इन्हिसारी का दारोमदार सस्ती बिजली और ज़राअत पर है, जिसके लिए पानी की स्टोरेज बढ़ाने और पानी के मौसर इस्तेमाल की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने मुल्क में तवानाई की पैदावार और पानी के वाफिर ज़ख़ीरे का मौसर निज़ाम कायम करने के लिए दियामिर भाषा डैम जैसे मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने दियामिर भाषा डैम की तामीर में हायल तमाम रुकावटों को फौरी तौर पर हल करने और मनसूबे की जल्द अज जल्द तकमील की भी हिदायत की। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। बलोचिस्तान में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में फितनउल हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला कच्ची के इलाके मच में 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। दूसरी कार्रवाई जिला कल्लात के इलाके मोरगन में की गई, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के ठिकानों से असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद किया गया। मारे गए फितनउल हिंदुस्तान के दहशतगर्द कई तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। पाकिस्तानी फोर्सेस भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान के इलाकों मच और मोरगन में फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई की है। अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कार्रवाइयों के दौरान फितनउल हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्दों को जहन्नम रसीद करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और अहलकारों की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ की। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क से दहशतगर्दी के इफरीत के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। भारतीय सरपरस्ती में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने वाले फितनउल हिंदुस्तान के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी है। सदर आसिफ अली जरदारी ने भी बलूचिस्तान में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में फितनउल हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया है। सदर ममलकत ने खुफिया इतलात पर मबनी कार्रवाइयों के दौरान भारतीय प्रॉक्सी के 7 दहशतगर्दों का कला कमा करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी को सराहा। सदर ममलकत ने दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के कौमी अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि दहशतगर्द अनासिर के खात्मे और मुल्की दिफा के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है। सदर ममलकत का ये भी कहना था कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस फितनतुल हिंदुस्तान के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ कर रही हैं, जो दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेंगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि बलूचिस्तान कभी भी पाकिस्तान से अलहदा नहीं हो सकता। ये हमारी मईशत और सकाफत में रचा बसा है। भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का सरपरस्त है और पूरे खित्ते में अदम इस्तेहकाम की जड़ है। मुल्क भर से आए असातिज़ा कराम से हिलाल टॉक्स प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि फितनउल हिंदुस्तान के एजेंट बलूचिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं। ये दहशतगर्द भारत से पैसे और तरबियत लेते हैं। DGISPR ने कहा कि दहशतगर्दों का मुकाबला तालीम, रोज़गार और तरक्की से मुमकिन है। कश्मीर पाकिस्तान का है, रहेगा और इसमें कोई शक नहीं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि फ़ौज पाकिस्तान अवाम की फ़ौज है, उनके दरमियान कोई फासला नहीं। ये फ़ौज पोलियो से लेकर दहशतगर्दों तक हर महाज पर अवाम के साथ खड़ी है। प्रोग्राम में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले 1900 से ज़ायद असातिज़ा कराम शरीक हुए, जिसका मकसद सोशल मीडिया पर मुल्क दुश्मन अनासिर के हरबों और मज़मूम मकासद से आगाही फराहम करना था। असातिज़ा कराम ने हिलाल टॉक्स डे जैसे इल्मी और फ़िक्री प्रोग्राम्स का इनकाद जारी रखने की ख्वाहिश का इजहार किया। और आज दिन पाकिस्तान ने एक बार फिर आलमी फोरम्स पर भारत की मनफी मुहिम और बेबुनियाद इल्ज़ामात का मुअस्सर जवाब देकर अपना मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश कर दिया।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तानी सफारती मिशन ने अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका की कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब डॉरथी शाह से मुलाकात की। बिलावल भुट्टो ने जनूबी एशिया की सूरत हाल, भारत के इल्ज़ामात और आबी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। उन्होंने बगैर तहकीक पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाने के भारतीय रवैये को सवालिया निशान करार दिया और कहा कि भारतीय मौक़िफ़ को सिर्फ दोहरा देना ही इसकी कमज़ोरी ज़ाहिर करने के लिए काफ़ी है। बिलावल भुट्टो ने अमरीका पर जोर दिया कि वो सिंतास मुआहदे की मुअत्तली समेत भारत और पाकिस्तान के दरमियान तमाम हल तलब मसाइल के हवाले से मुज़ाकरात के आगाज़ में अपना किरदार अदा करे। उन्होंने कहा कि भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पार्लिमानी वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के मुस्तकिल मंदूब से भी मुलाकात की और इस मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल जिम्मेदाराना और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार रहा है और भारत पाकिस्तान में दहशतगर्द अनासर की सरपरस्ती कर रहा है। बिलावल भुट्टो ने मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल को खित्ते में अमन के लिए नागुज़ीर करार दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास इस वक्त कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि मार्केट में तेज़ी की क्या वजूहात हैं। जी ज़मीर अब्बास, इस हवाले से हमें आगाह कीजिएगा। जी, हर गुजरते वक्त के साथ पाकिस्तान की मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ गामजन हो रही है। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में आए रोज नए रिकॉर्ड्स बनते जा रहे हैं। आज भी स्टॉक मार्केट में अब तक तकरीबन 1060 से ज्यादा पॉइंट से इजाफा रिकॉर्ड किया जा चुका है, जिसके बाद मार्केट 1,19,930 पर भी पहुंची है। गुज़श्ता रोज यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो तनाज़ा है उसमें जब शिद्दत आ गई तो उसके बाद आलमी सतह पे हमने देखा कि कैपिटल मार्केट्स हैं उस पर शदीद दबाव हुआ और उसकी वजह से PSX पे भी काफी दबाव हुआ, जिसके बाद हमने उसमें तकरीबन 800 माइनस देखे। लेकिन आज दोबारा जब कारोबार का स्टार्ट हुआ तो हमने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने में आई। उसकी एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान और IMF की जो टीम है उनके मुज़ाकरात कामयाब हो गए और जो आइंदा आने वाला बजट है उस पर इतफाक हो चुका है। इसके साथ साथ अगर दीगर मौशी अशारिया देखें जिसमें हमारे एक्सपोर्ट्स हैं उसमें हम इंक्रीज देख रहे हैं। हमारे रेमिटेंसेज में इंक्रीज होता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो काफ़ी स्ट्रेंथन हो रहे हैं। और ज़र मुबादला के ज़खायर के स्ट्रेंथन होने का मतलब यही है कि हमारी मईशत जो है वो काफ़ी मुस्तहकम होगी, हमारा रुपया स्ट्रॉन्ग होगा और हमारी जो इंटरनेशनल डेट पेमेंट्स हैं उसकी पेमेंट में भी हमें जो है वो आसानी होगी। माहिरीन का यही कहना है कि तमाम मुआशी अहदाफ जो हुकूमत पाकिस्तान ने सेट किए हैं, अगर इन पॉलिसियों का तसलसल जारी रहेगा तो वो तमाम मुआशी अहदाफ हासिल कर लिए जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया ज़मीर अब्बास, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की मुआवनत से ब्लू इकॉनमी पॉलिसी पर अमल दरामद जारी है। ब्लू इकॉनमी से सालाना $100 अरब तक आमदन हासिल की जा सकती है। पाकिस्तान की बहरी मईशत का GDP में हिस्सा सिर्फ 0.4% तक महदूद है। माहीगीरी, बहरी सयाहत और नकलो हमल का बहरी मईशत की आमदन में बुनियादी किरदार है। समंदरी खुराक की बरामदात से सालाना $45 करोड़ जबकि बहरी सयाहत से $30 करोड़ ज़र मुबादला मौसूल किया जा सकता है। माहीगीरी, आबी ज़राअत, बहरी सयाहत और नकलो हमल में $34 अरब सालाना आमदन की सलाहियत मौजूद है। वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर जुनैद चौधरी का कहना है कि ब्लू इकॉनमी सिर्फ मुस्तकबिल की नहीं आज की माशी तरजीह है। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि आलमी सतह पर पाकिस्तान के वकार में इजाफा हुआ है और पाकिस्तान के हालात हर दिन बेहतर हो रहे हैं। वो लंदन में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ और मरीम नवाज के अच्छे कामों की वजह से अवाम ने मुस्लिम लीग नून को वोट दिया। अच्छे असरात मरतब हो रहे हैं हर चीज़ पे भी, इकॉनमी पे भी, सियासत पे भी और पाकिस्तान के इज्तिमाई हालात पर भी लोगों को रिलीफ भी मिल रहा है माशाल्लाह। तो क्योंकि इलेक्शन भी पंजाब में हुआ है तो पंजाब के अंदर जो है वो पंजाब की हुकूमत मरीम नवाज शरीफ की सरबराही में भी माशाल्लाह बहुत काम कर रही है और मेरा ख्याल है कि जो काम कर रहे हैं लोग देख रहे हैं और जिस तरह से माशाल्लाह हालात दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं, बदल रहे हैं, ये आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पे इसी तरह से आगे बढ़ने का मौका अता फरमाए। उन्होंने कहा कि दोस्त ममालिक ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा को कश्मीर और फ़लस्तीन से मुतल्लिक अपनी करारदादों पर अमल करवाना चाहिए।
पाकिस्तान के जायज़ मसाइल को यकीनन सपोर्ट करना तो पूरी दुनिया का ये काम है, और अक़वाम मुत्तहिदा को भी इसमें एक कलीदी किरदार अदा करना चाहिए। और जितने भी अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसके पास की हुई करारदादें जो हैं वो अमल में लाने के लिए, उन पे अमल कराने के लिए कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा को खुद जो है वो अपने एहसास होना चाहिए कि उसकी पास की हुई करारदाद को इम्प्लीमेंट किया जाए। तो उसको खुद ख्याल होना चाहिए। तो जैसे कि कश्मीर है, और कश्मीर के साथ साथ जैसे कि फ़लस्तीन है, तो ये मिसालें दुनिया में मौजूद हैं और पूरी दुनिया की नज़रें इस पर लगी हुई हैं। नाज़रीन, भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में लड़ाका तैयारों के नुकसानात के एतराफ़ से मोदी सरकार का झूठ बेनकाब होने के साथ साथ दिफाई हिकमत अमली की नाकामी भी जाहिर हो गई है। भारतीय तज्जिया निगारों ने अनिल चौहान पर तनकीद करते हुए भारतीय फिजाइया के नुकसान को छुपाने पर तशवीश का इजहार किया है। ऑपरेशन सिंदूर की हकीकत सामने आने पर भारत में हलचल मच गई, जबकि मीडिया भी जनरल चौहान पर बरस पड़ा। हैरान कुन बात यह है कि CDS के मुताबिक हमारे 1 से ज़ायद जहाज़ गिराए गए। पाक भारत कशीदगी के दौरान मोदी सरकार की जानिब से जो हुआ और जो कहा जा रहा है, इन दोनों में फ़र्क महसूस हो रहा है। भारतीय तज्जिया निगारों का कहना है कि DGMOs का प्रेस कॉन्फ्रेंस में तसल्ली बख्श जवाब न देना ही नुकसानात का इशारा दे रहा था। DG एयर का नुकसानात के सवाल पर यह कहना कि हम अभी भी हालत जंग में हैं, भारतीय फिजाइया के नुकसानात का इंदिया था। CDS की जानिब से पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में हातमी तादाद का बताए बगैर भारतीय जेट गिरने का एतराफ़ बहुत से सवालात को जन्म दे रहा है। बेटी बचाओ नारा या फिर मुजरिम बचाओ एजेंडा, मोदी सरकार का दोहरा चेहरा बेनकाब हो गया। इंतहा पसंद BJP की दौर में भारत खवातीन के लिए गैर महफूज मुल्क बन चुका है। आए रोज़ खवातीन के साथ ज्यादती के वाक़यात मामूल बन गए हैं। मोदी और BJP खवातीन की इस्मत दरी करने वाले दरिंदों की हिमायत करने लगे। BBC के मुताबिक BJP ने सैकड़ों खवातीन के साथ ज्यादती के मुजरिम रिवाना को 2024 के इंतखाबात में अपना उम्मीदवार नामजद किया, जिस पर खवातीन को निशाना बनाने का इल्ज़ाम लगा। जिनसी ज्यादती के वाक़यात पर ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की सदर अलकामा ने मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मोदी सरकार जिनसी ज्यादती करने वालों की मुहाफिज है। अलकामा का कहना था कि मोदी सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे तक महदूद हैं। उनका कहना था कि प्राजुल रिवाना मुल्क से फरार हुआ, मगर मोदी सरकार ने गिरफ्तारी की कोई संजीदा कोशिश नहीं की। प्राजुल रिवाना की हिमायत में BJP का रवैया पूरे निज़ाम इंसाफ पर सवालिया निशान है। मोदी सरकार की नाकाम माशी पॉलिसीज़ की वजह से भारत में गैर मुल्की सरमाकारी में खातिर खा कमी आई है। जनता दल के रुकन मेंबर गोड़ा कुमार स्वामी ने मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसीज़ को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि टेस्ला भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने में दिलचस्पी नहीं रखती। टेस्ला की अदम दिलचस्पी भारत में मोदी सरकार की मईशत पर सरमाकारों के एतमाद की कमी को जाहिर करती है। भारत में गैर मुल्की सरमाकारों को दरपेश टैरिफ और पेचीदा कानूनी जवाबित की वजह से टेस्ला ने फैक्ट्री लगाने से गुरेज किया। द हिंदू का कहना है कि टेस्ला का ये फैसला मोदी सरकार की मौशी पॉलिसीज़ की कमजोरी को जाहिर करता है। टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी के इस फैसले से भारत में रोजगार के मौके भी मुतासर हो सकते हैं। मोदी सरकार की पॉलिसीज़ की वजह से गैर मुल्की सरमाकार भारत का रुख करने से घबराते हैं। टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी का भी भारत में सरमाकारी से इनकार मोदी हुकूमत की गैर मुल्की सरमाकारों को दी जाने वाली सहूलियात पर अदम एतमाद है। भारतीय मईशत और GDP के हवाले से मोदी सरकार के दावे असल में खोखले साबित हो गए। साबिक भारतीय प्रोफेसर माशियात अरुण कुमार ने भारतीय मईशत के अंदरूनी मसाइल और हुकूमत के झूठे दावों को बेनकाब कर दिया। प्रोफेसर अरुण कुमार ने करण थापर के इंटरव्यू में भारत की माशी तरक्की के हवाले से खदशात का इजहार किया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साबिक प्रोफेसर अरुण कुमार का भारतीय मईशत पर तनकीद करते हुए कहना था कि हुकूमत GDP के आदादोशुमार को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रही है, जबकि हकायक इसके बरक्स हैं। मोदी सरकार के मुताबिक भारत का GDP जापान के बराबर या उससे आगे निकल रहा है। भारतीय अवाम की फीकस आमदनी को मद्देनजर रखा जाए तो अब भी जापान के मुकाबले में भारत 13 गुना पीछे है। अरुण कुमार ने कहा कि हुकूमती आदादोशुमार भारतीय मईशत के साइज़ को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। भारत में बेरोज़गारी की शरह सरकारी आदादोशुमार में कम दिखाई जाती है। बैनुल-अक़वामी इदारे भारत में बेरोज़गारी की असल शरह कहीं ज़्यादा बताते हैं। लेबर फोर्स की शराकत की शरह भी आलमी मयार के मुकाबले में बहुत कम है।
تحقیق و ترقی کے میدان میں بھارت ابھی بھی ترقی یافتہ ممالک سے کوسوں دور ہے۔ انہوں نے کہا کہ محض GDP کا بڑھ جانا ترقی کی علامت نہیں، حقیقی ترقی کا انحصار صحت، تعلیم اور سماجی بہبود پر ہے۔ بھارتی معاشی ترقی کی شرح حقیقت میں صرف 2% ہے، جبکہ مودی سرکار بھارتی معیشت کی ترقی 6.5% بتاتی ہے۔ پاکستان کو آبی جاہلیت کی دھمکیاں دینے والی مودی سرکار اپنے ہی ملک میں پانی کے مسائل پر قابو پانے میں ناکام ہو گئی ہے۔ سندھ طاس معاہدہ منسوخ کرنے کی دھمکیاں دینے والی مودی سرکار اپنی ہی سرزمین پر پانی کے بحران کو سنبھالنے میں ناکام ثابت ہو رہی ہے۔ مودی سرکار اس وقت خود بہار میں الیکشن میں مصروف ہے اور ناکام آپریشن سندور پر خود نمائی کر رہی ہے۔ مودی سرکار کی غفلت سے 26 لاکھ سے زائد عوام سیلاب سے شدید متاثر ہو گئے ہیں۔ شمال مشرقی بھارت میں سیلاب متاثرین کی تعداد 36 لاکھ سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ لاکھوں افراد کو امدادی کیمپوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ آسام کے 19 اضلاع میں شدید سیلابی صورتحال نے لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر دیا ہے۔ مؤثر امدادی اقدامات اور ریسکیو ٹیموں کی بروقت کارروائی کے فقدان سے 34 افراد جاں بحق جبکہ لاکھوں زخمی ہو گئے۔ بھارت میں مونسون کے دوران پانی کے ذخائر اور نکاسی آب کے ناقص انتظام نے حکومتی بد انتظامی کو بے نقاب کر دیا۔ سعودی حکومت نے 10 ذی الحج کو رمی جمرات اور قربانی کے سلسلے میں تمام مکاتب فکر کے لیے اوقات کار مختص کر دیے ہیں۔ تمام حجاج کرام سعودی حکام کی جانب سے مقرر کردہ اوقات میں رمی کرنے کے پابند ہوں گے۔ سعودی احکامات کے مطابق پاکستانی حجاج کرام 10 ذی الحجہ کو دوپہر 12 سے لے کر رات 12 بجے تک رمی جمرات، جبکہ 10 اور 11 ذی الحجہ کی درمیانی شب 3 بجے قربانی کروانے کے پابند ہوں گے۔ پاکستانی حج مشن مکہ کے کوارڈینیٹر سجاد حیدر یلدرم نے پاکستان ٹیلی ویژن سے گفتگو کرتے ہوئے اس حوالے سے تفصیلات بتائیں۔ 10 ذی الحج کو جو کہ اس میں رمی کے لیے پھر یہ دوپہر کو 12 بجے ایک ترتیب سے ان کی موومنٹ رمی کے لیے شروع ہوگی، لیکن یہ بھی پیدل نہیں ہوگی، یہ بھی یہ بسوں میں جائیں گے یا یہ ٹرین میں جائیں گے۔ تو 12 بجے سے لے کے 10 ذی الحج کو رات 12 بجے تک یہ ایک ترتیب سے 188 کے گروپس میں یہ جا کے اپنی رمی کریں گے اور پھر واپس آئیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ تمام مکاتب یہ پروسیس مکمل کرنے کے رات 12 بجے تک، اس کے بعد انشاءاللہ ہم قربانی کریں گے اور ان کو میسج چل جائے گا، اور اس کے بعد یہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنا جو ہے وہ چونکہ ان کا حج مکمل ہو جائے گا تو یہ اپنا اپنے حلق کروا لیں۔ مناسک حج کا آغاز کل 8 ذی الحجہ کو ہو رہا ہے۔ عازمین حج کی احرام باندھ کر دنیا میں عارضی خیموں کی سب سے بڑی بستی منا کی جانب سفر کا آغاز آج رات سے ہی ہو جائے گا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ صرف جسم ہی نہیں بلکہ روح اور عقیدت کا سفر ہے۔ منا حدود حرم کا حصہ ہے اور مکہ مکرمہ کے مشرق میں 5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کا رقبہ تقریباً 20 مربع کلومیٹر ہے۔ عازمین حج اپنی رہائش گاہ سے احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ کر حج کی نیت کریں گے اور منا کے لیے روانہ ہوں گے۔ عازمین حج منا میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کرنے کے بعد 9 ذی الحجہ کو حج کے رکن اعظم وقوف کے لیے عرفات روانہ ہوں گے۔ اس سے پہلے مسجد نمرہ میں ظہر و عصر کی نمازیں ملا کر پڑھی جاتی ہیں اور حج کا خطبہ دیا جاتا ہے۔ نماز کی ادائیگی کے بعد حجاج کرام سورج غروب ہونے تک اپنے رب کے حضور مناجات کریں گے۔ اذان مغرب کے بعد نماز پڑھے بغیر حجاج کرام میدان عرفات سے مزدلفہ روانہ ہوں گے۔ مزدلفہ میں حجاج کرام مغرب اور عشاء کی نمازیں ملا کر پڑھیں گے اور شیطان کو مارنے کے لیے کنکریاں جمع کریں گے۔ رات مزدلفہ میں قیام کے بعد اگلے روز 10 ذی الحجہ کو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد حجاج کرام رمی جمرات کے لیے منا روانہ ہوں گے، جہاں وہ بڑے شیطان کو 7 عدد کنکریاں ماریں گے۔ رمی کے بعد حجاج کرام قربانی کریں گے اور حلق کروانے کے بعد احرام کھول دیں گے۔ 11 ذی الحجہ کو حجاج کرام نماز ظہر کے بعد چھوٹے، درمیانے اور بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں گے۔ 12 ذی الحجہ کو بھی زوال آفتاب کے بعد تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری جائیں گی۔ حجاج کرام 10 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 12 ذی الحجہ کو غروب آفتاب کے درمیان کسی بھی وقت طواف زیارت کر سکتے ہیں۔ مینا کی یہ وادی پورا سال ویران رہنے کے بعد کل 8 ذی الحجہ کو دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی میں تبدیل ہو جائے گی۔ بلال شیخ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، وادی منا۔ وفاقی وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی کی ہدایت پر کوئٹہ سے پشاور کے لیے پہلی عید اسپیشل ٹرین کوئٹہ سے روانہ ہو گئی۔
कोयटा रेलवे स्टेशन पर डीएस रेलवे इमरान हयात खान ने 9 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन को रुखसत किया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि रेलवे और ट्रैक की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। ईद स्पेशल ट्रेन में 600 से ज़ायद मुसाफिरों की गुंजाइश है। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक से अज़रबैजान की सरकारी तेल कंपनी सोकार के सदर रोशन नजफ ने मुलाकात की और इस मुलाकात में तवानाई के शोबे में दो तरफा ताउन को बढ़ाने और तेल और गैस के शोबे में नए मौके तलाश करने पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वजीर पेट्रोलियम ने कहा कि सरमायाकारी और मुश्तरका मंसूबों से दोस्ती को मजबूत बनाएंगे। सोकार जैसी आलमी तवानाई कंपनीज के साथ मजबूत शराकतदारी को फरोग देने पर काम कर रहे हैं। फ़लस्तीनियों पर इजरायली जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला जारी है। गजा में इजरायली फोर्सेस ने एक बार फिर इमदाद लेने वाले फ़लस्तीनियों पर बमबारी करके मजीद 40 फ़लस्तीनियों को शहीद जबकि मुतादिद को जख्मी कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक वस्ती गजा के इलाके देरुल बलाह में अमरीकी इमदादी इदारे के ज़ेर एहतमाम एक इमदादी मरकज़ पर इसराइली फोर्सेस ने बगैर किसी वार्निंग के अचानक फायरिंग कर दी, जिससे मुतादिद भूखे प्यासे फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को रेड क्रॉस हॉस्पिटल और अल नसीर अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में इमदादी मरकज़ पर इसराइली बमबारी की शदीद मजम्मत करते हुए इसराइली फायरिंग की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है। आलमी इदारा खुराक ने भी इमदाद की तकसीम के लिए गजा तक रसाई मांग ली है। तुर्की के शहर इस्तांबुल में यूक्रेन और रूस के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात का दूसरा दौर जंग बंदी के बगैर ख़त्म हो गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इस्तांबुल में यूक्रेन के वज़ीर दिफा रुस्तम उमरोफ ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात में दोनों ममालिक के दरमियान 6000 कैदियों के तबादले पर इत्तफाक हुआ। यूक्रेन ने रूसी यादाश्त वसूल कर ली है और इसका तफसीली जायजा लेने के बाद ही आइंदा हिकमत अमली का फैसला किया जाएगा। रूसी सदारती मुआविन ने कहा है कि मुज़ाकरात में कुछ मखसूस इलाकों में से 2 से 3 दिन की आर्जी जंग बंदी की तजवीज़ है। यूक्रेनी वज़ारत दिफा के मुताबिक रूस और यूक्रेन ने अमन तस्वीर के लिए तहरीरी यादाश्तों का तबादला किया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा, जिसमें ज़राई शोबे की बहाली के लिए इक़दाम कर रहे हैं। कराची में ऑटिज्म के शिकार बच्चों के सेंटर के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि मलीर जेल से भागने वाले कैदियों के लिए बेहतर है कि वापस आ जाएं, वरना जेल तोड़ने जैसे संगीन मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। मलीर जेल से कैदियों के भागने में जेल इंतजामिया की गफलत हो तो उसको सज़ा मिलेगी। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ लोगों का एहतजाज उनका हक है, मगर किसी को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पर कुछ और अहम खबरें शामिल करेंगे। आपको आगाह करेंगे गुज़श्ता रोज़ ज़लज़ले से मलीर जेल की दीवार में दरार पड़ने के बाद 200 साला कैदी दीवार तोड़कर फरार हो गए, जिनमें CAC को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताएं कि इन भागने वाले कैदियों में 80 को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी की तलाश जारी है। वज़ीर जेल खाना जात सिंध अली हसन जरदारी ने मलीर जेल से कैदियों के फरार होने की खबरों का नोटिस लिया है। वज़ीर जेल खाना जात ने इस वाक़े के हवाले से IG जेल और DIG जेल से रिपोर्ट तलब की है। अली हसन जरदारी ने कहा है कि इलाके की नाकाबंदी कर दी जाए और फरार होने वाले कैदियों को फौरी तौर पर पकड़ा जाए, जबकि गफलत बरतने वाले अफसरान का तयन किया जाए। गवर्नर सिंध कामरान खान तसूरी ने मलीर जेल से कैदियों के फरार का नोटिस लेते हुए तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने सूबाई वज़ीर दाखिला और IG सिंध को तमाम मफरूर कैदियों की गिरफ्तारी को यकीनी बनाने और वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके हक़ाइक़ सामने लाने की भी हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने साइकिल के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि शहरों में असर नो साइकिलिंग के कल्चर की अहमियत का अवामी शऊर बेदार करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि साइकिल इंसानी सेहत और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बेहतरीन सवारी है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि साइकिल न सिर्फ ईंधन की बचत करती है बल्कि आलूदगी और बीमारियों से भी बचाती है। उन्होंने कहा कि UNO 2018 से साइकिल को सस्ती और माहौल दोस्त सवारी करार देकर उसकी अहमियत का इकरार कर चुकी है।
इंसाफ आवाम की दहलीज पर के तहत डायरेक्टर FIA गुजरावाला जोन अब्दुल कादिर कमर की जेर सदारत कंपोजिट सर्कल में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। शहरियों ने खुली कचहरी के दौरान इंसानी स्मगलिंग समेत दीगर जराइम से मुतालिक शिकायत पेश की, जिस पर फौरी इंक्वायरी के अहकाम जारी किए गए। अब्दुल कादिर ने हिदायत की कि इंसानी स्मगलिंग के शिकार मुतासरीन को हर मुमकिन कानूनी मदद फराहम की जाए और मुजरिमों को कानून की गिरफ्त में लाकर फौरी तौर पर सजा दी जाए। कुछ मजीद अहम खबरें भी यहाँ पर शामिल करते हुए आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI दौरे हुकूमत में सरकारी सतह पर करप्शन अपने उरूज पर। महकमा इंसदाद बदउनवानी ने शहरी की शिकायत पर एबटाबाद के निजी होटल पर छापा मारकर रिश्वत लेने वाले पटवारी को रंगे हाथों पकड़ लिया। आपको ये भी बताएं कि पटवारी से लाखों रुपए रिश्वत की रकम भी बरामद की गई है, जबकि दूसरी जानिब महकमा इंसदाद बदउनवानी के हुक्काम ने सिविल जज एबटाबाद की निगरानी में कार्रवाई करते हुए रेवेन्यू एहलकार, पटवारी हवेलियां जहांजेब और क्लर्क इफ्तिखार को रिश्वत देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ईद उल अज़हा में चंद रोज बाकी होने के बायस साहिवाल की मवेशी मंडियों में भी खरीदारों का रश बढ़ गया है। शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए अपनी इस्तात के मुताबिक जानवर खरीद रहे हैं। तफसील बता रहे हैं खावर अली चौधरी। कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए साहिवाल और इसकी तहसील चिचावतनी में दो मुख्तलिफ मुकामात पर मवेशी मंडी लगाई गई है, जहां कुर्बानी के जानवर खरीदने आने वालों की तादाद में हर रोज इजाफा हो रहा है। जिला इंतजामिया की तरफ से साहिवाल पाकपतन रोड पर लगने वाली मवेशी मंडी में हुकूमत की तरफ से जारी करदा SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है, जहां खरीदारों और व्यापारियों की शिकायत के अजाले के लिए शिकायत सेल भी कायम किया गया है। इंतजामिया की तरफ से जो है लाइट, टेंट और पानी की फ्री इंतजामात हैं। मवेशी मंडी में कुर्बानी के लिए बैल, गाय, बकरे, दुम्बे समेत हर तरह का जानवर मौजूद है, लेकिन खरीदार और व्यापारी दोनों ही जानवरों की कीमतों के हवाले से खुश नहीं हैं। बुध वाले दिन कोई मामला जो है वो इस तरह के हो जाएंगे कि कुर्बानी पहुंच में आ जाएगी। 5 लाख डिमांड करी दी, 3 1.5 दिन 2 2.5 इत्थे मुल लगदा, दूसरा दिन कोई ऐसा गाहक नहीं है, पक्का रेट ला दे। कुर्बानी के लिए जानवर खरीदने वालों के लिए महंगे जानवरों के बाइस इस साल सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी मुश्किल हो रही है। ताहम इन्हें उम्मीद है कि हर गुजरते दिन के साथ कुर्बानी के जानवरों की कीमतों में कमी होगी। कुर्बानी के लिए जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला ईद की सुबह तक जारी रहेगा। खावर अली चौधरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, साहिवाल। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताएं कि इंसाफ आवाम की दहलीज पर के तहत डायरेक्टर FIA गुजरावाला जोन अब्दुल कादिर कमर की जेर सदारत कंपोजिट सर्कल में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। शहरियों ने खुली कचहरी के दौरान इंसानी स्मगलिंग समेत दीगर जराइम से मुतल्लिक शिकायत पेश की, जिस पर फौरी इंक्वायरी के अहकाम जारी किए गए। अब्दुल कादिर कमर ने हिदायत की कि इंसानी स्मगलिंग के शिकार मुतासरीन को हर मुमकिन कानूनी मदद फराहम की जाए और मुजरिमों को कानून की गिरफ्त में लाकर फौरी सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि शहरी इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अनासर की इतला फौरी तौर पर FIA को दें ताकि बरवक्त कार्रवाई अमल में लाई जा सके। और नाज़रीन, आपको बताएं कि ईद उल अज़हा के मौके पर जिला पाकपतन में भी मवेशी मंडियां सज गई हैं। शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कुर्बानी के जानवर खरीदने में मसरूफ हैं। इसी हवाले से मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे अब्बास अली आरफी। जिला पाकपतन और उसकी दोनों तहसीलों में 2 मवेशी मंडियां कायम की गई हैं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी और कुर्बानी के लिए कोई बकरा, दुम्बा, छतरा खरीद रहा है तो कोई बैल, कट्टा और ऊंट की खरीदारी में मसरूफ है। खरीदारों और व्यापारियों में बहसो तकरार जारी है। खरीदार महंगाई का शिकवा कर रहे हैं, जबकि व्यापारी हजरात मुंह मांगे दाम मांग रहे हैं। बकरे का रेट ही बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। पहले जो 50-60 हजार का था, अब वो 1 लाख के करीब मिल रहा है। पिछली दफा जो तकरीबन 50-60-70 हजार में मिलता था, अब तकरीबन डबल रेट पे मिल रहा है। हम यहाँ पे ना बकरा लेने आए और लेकर ही जाएंगे। कुर्बानी देख रहे हैं, जो किस्मत में होगी वो मिल जाएगी। पाकपतन और आरवाला में कायम की गई मवेशी मंडियों में वेटरनरी कैंप, इंसानों और जानवरों के पीने के पानी समेत दीगर बेहतरीन सहूलियात फराहम की गई हैं। कुर्बानी के लिए जानवरों की खरीदो फरोख्त का ये सिलसिला ईद की सुबह तक जारी रहेगा। हर कोई सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए अपनी अपनी बसात के मुताबिक कुर्बानी के जानवर खरीद रहा है। अब्बास अली आरफी, PTV न्यूज, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन। पाकपतन से अब आपको लिए चलेंगे खानेवाल की जानिब। मुल्क के दीगर शहरों की तरह खानेवाल में भी ईद उल अज़हा पर मवेशी मंडी सज गई है, जहां फरोख्त के लिए खूबसूरत जानवर लाए गए हैं। जिला इंतजामिया ने बेहतरीन इंतजाम किए हैं। मजीद जानते हैं कुलजम बशीर अहमद की इस रिपोर्ट में। जी, मुल्क के दीगर शहरों की तरह खानेवाल में भी जिले इंतजामिया ने मवेशी मंडी सजा दी है। यहाँ पर
मुख्तलिफ महकमों के स्टॉल लगा दिए गए हैं और बड़ी पैमाने पर कुर्बानी के जानवर, बड़े खूबसूरत जानवर लाए गए हैं और ख़रीदार जो अपनी पसंद के जानवर ख़रीदने में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। माशाल्लाह जी, मैं मंडी में आया, मैं घूमा फिरा हूँ। ये जानवर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, अच्छा जानवर है। 10 मन प्लस इसका वेट है। 12 लाख रुपए की हमारी डिमांड है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है 12 लाख रुपए अल्लाह पाक हमें दिलवा दे इसके। मंडी में इस वक्त रेट बहुत ज़्यादा व्यापारी मांग रहे हैं जो कि पहुंच से बाहर हैं। जब जानवर पसंद आता है तो कीमत रेंज से बाहर हो जाती है, तो जो इंसान अपनी घर से रेंज लेके आता है उस रेंज से तो बहुत बाहर होता है। बकरा मंडी में आए हैं अपना जानवर देखने के लिए और हम अपने पसंद का जानवर लेंगे यहाँ पे। ज़िले इंतज़ामिया ने मवेशी मंडी में व्यापारी और ख़रीदारों के लिए बेहतरीन इंतजाम किए हैं, जिसमें मंडी में आने वाले जानवरों की वैक्सीनेशन के लिए लाइफ स्टॉक का काउंटर, सफाई के लिए सुथरा पंजाब काउंटर, रेस्क्यू 1.22, पीने के पानी और सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं और वज़ीर पंजाब की हदायत पर किसी किस्म के चार्जेस नहीं लिए जा रहे। सुन्नत इब्राहिमी की तकमील के लिए लोग खूबसूरत जानवर खरीदने के लिए मसरूफ़ नज़र आते हैं। कुलज़म बशीर अहमद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, खानेवाल। नाज़रीन, ईद उल अज़हा के करीब आते ही शहरियों की जानिब से जानवरों की खरीदारी का सिलसिला शुरू होता है, तो उसके साथ साथ जानवरों की खुराक में इस्तेमाल होने वाली अशिया की फ़रोख्त के स्टॉल भी कायम हो जाते हैं, जहाँ पर जानवरों की खुराक की मुख्तलिफ अक़साम फ़रोख्त की जाती हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं रहीम यार खान से इशफाक अहमद। ईद उल अज़हा के करीब आते ही जानवरों के चारे की मांग में इजाफा हो गया है। शहरी अपने कुर्बानी के जानवरों के लिए चारा खरीद रहे हैं ताकि इन्हें सेहतमंद रख सकें। चारे की बढ़ती हुई तलब का फ़ायदा दुकानदारों को भी पहुंच रहा है। हमारे पास मकई का चारा भी है और जंतर का भी है। मकई जो बड़े जानवरों को खिलाते हैं, जंतर छोटे जानवरों को, बकरों को खिलाते हैं। शहरी अपने कुर्बानी के जानवरों के लिए घास, जंतर, खल, चोकर, मकई और दीगर ग़िज़ाई अज्जा खरीद रहे हैं। चारा लेने आए हूँ, जंतर लेने आए हूँ। बकरे बहुत शौक से खाते हैं, मैंने बकरे रखे हुए हैं, कुर्बानी के जानवर हैं। हमारे पास बकरा है, हमने ईद की कुर्बानी के लिए लिया हुआ है और ये चारा लेने आए हैं मकई का। ईद कुर्बान न सिर्फ कुर्बानी की रूह को उजागर करती है बल्कि इसमें मुआशरत के कई शोबों को भी फ़रोग़ मिलता है। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, रहीम यार खान। और कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए ज़िला विहाड़ी में 6 मवेशी मंडियां कायम की गई हैं, जहां पर खरीदारों और व्यापारियों के दरमियान भाव ताव का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदे बहादुर हुसैन ज़िला विहाड़ी की एक मवेशी मंडी में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसील जानते हैं। जी बहादुर, आगाह कीजिएगा। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए बच्चे, नौजवान और बड़ी तादाद में शहरी कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए मवेशी मंडियों का रुख कर रहे हैं। जिला बिहाड़ी में 6 मवेशी मंडियां कायम की गई हैं, जहां पर बैल, बछड़े, बकरे, दुम्बे समेत मुख्तलिफ किस्म के कुर्बानी के जानवर लाए गए हैं। बहुत अच्छे लगे हमें जानवर, तो अभी हम देख रहे हैं मजीद इंशाल्लाह जैसे ही हमें कोई जानवर पसंद आता है तो इंशाल्लाह हम इसकी खरीदारी करेंगे और सुन्नत इब्राहिमी को पाया तकमील तक पहुँचाएंगे। अभी तो रेट चेक कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द अज जल्द कोई ना कोई बच्चा खरीदेंगे। इन लोगों ने सबसे ज्यादा महंगाई की हुई है, रेट बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जिले इंतजामिया बिहाड़ी ने लाइफ स्टॉक रेस्क्यू 1122, महकमा सेहत समेत दीगर महकमों के काउंटर कायम किए हैं ताकि शहरियों को हर तरह की सहूलियात फराहम की जा सकें। सफाई के साथ साथ रोशनी और पानी का इंतजाम भी किया गया है। 26 बच्चे माशाल्लाह लैके आए, जिन्हां विच 11 बच्चे साडे सेल हो गए ने ਤੇ ਆ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰ ਰਹੇ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, जिन्हें ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਮਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ हैं, वो ਸਾਨੂੰ कीमत नहीं अदा हो रही। कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए खरीदारों और व्यापारियों के दरमियान खूब भाव-ताव जारी है। जानवरों को चीचड़ों और दीगर बीमारियों से बचाव के लिए वैक्सीन और स्प्रे का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौके पर नदार और कमज़ोर तबके के अफराद का खास ख्याल रखा जाए ताकि वो भी खुशियों में शरीक हो सकें। बहादुर हुसैन, PTV न्यूज़, विहाड़ी। और नाज़रीन, मुल्क भर की तरह कोयटा में भी महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से सरकारी बकरा मंडी में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला भरपूर तरीके से जारी है। मंडी में क्या गहमा गहमी है और क्या इंतजाम किए गए हैं, ये जानते हैं अपने नुमाइंदे सरफराज शेख से। जी सरफराज, ईद उल अज़हा में अब कुछ ही दिन बाकी है, क्या गहमा गहमी आप यहाँ पर देख रहे हैं?
जिस वक्त हम मौजूद हैं कोयटा में, और कोयटा में भी ईद उल अज़हा के मौके पर एक बहुत शानदार किस्म की मवेशी मंडी लगाई गई है। लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम बहुत ही मुनज़्ज़म इंतज़ाम है। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जो उमूर हैवानात डॉक्टर्स हैं मौजूद हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छे इंतज़ाम किए हैं। तमाम अज़ला से लाए गए माल को जो है वो वैक्सीनेट किया गया है। कॉन्गो वायरस से बचाव की वैक्सीनेशन यहाँ पर हुई है, और इसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने जानवर हैं उन सब का चेकअप किया गया। जब भी आप लोग एनिमल लें तो उनको टैक्स ज़रूर चेक करें, और ख़ुद भी यहाँ पर आएँ तो ख़ुद को महफूज रखें और साफ़ सुथरे और वैक्सीनेटेड और कांगो स्प्रे किया हुआ एनिमल परचेज़ करें। जितने जानवर हैं उनकी वैक्सीनेशन के साथ साथ देखभाल भी की जा रही है। यहाँ पर पानी का मौसर इंतज़ाम है और चारा भी मौजूद है। शेडो का ख्याल रखा गया है। जो एक फार्म मैनेजमेंट है वो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड तौर पर की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर जो नर्ख है गोश्त का वो तकरीबन 1065 रुपये पर केजी के हिसाब से जो है वो जानवर फरोख्त हो रहे हैं। यहाँ पर एक खरीदार मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इन इंतजाम के हवाले से? वैक्सीनेटरी भी यहाँ पर लगी हुई है, और सफाई का खास तौर पर सफाई का बहुत ज़बरदस्त इंतजाम है। हुकूमती मिशन भी यही है, विजन भी यही है कि आवाम को सहूलियात फराहम की जाएँ। स्पेशली जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है वो बहुत ही भरपूर इस्तेदाद कार के साथ कोयटा के अंदर मुख्तलिफ मुकामात पर अपनी मवेशी मंडियाँ लगा रहा है, और ईद उल अज़हा तक जो है वो इन मंडियों में जानवर लाए जाएंगे फ़रोख्त के लिए, और यहाँ पर जो इंतज़ामात हैं आवाम को रिलीफ देने के हवाले से वो भी जारी रहेंगे। जी, और रुख करेंगे अब मटियारी का। ईद कुर्बान के सिलसिले में मटियारी ज़िले के शहर हाला में भी मवेशी मंडी सज गई है, जहाँ पर सिंध भर के मुख्तलिफ इलाकों से लाए गए जानवर मौजूद हैं। और इस मंडी में मुल्तान सुल्तान बैल की धूम है। मजीद जानते हैं मटियारी से हमारे नुमाइंदे इफ्तिखार आदिल मेमन से। जी इफ्तिखार। जी बिल्कुल, मटियारी जिले के बड़े शहर हाला में मवेशियों की मंडी ईद कुर्बान के सिलसिले में सज गई है, जहां पर जो है बड़ी तादाद में सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से बेल और बकरे लाए गए हैं। जहां पर बेल की अगर कीमत की बताई जाए तो बेल तकरीबन 2 लाख से 10-15 लाख तक बताया जा रहा है, जबकि बकरे की कीमत तकरीबन 45-40 हज़ार से जो है 2 लाख रुपए बताई जा रही है। जहां पर जो है बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है हर कोई जो है बेल और बकरा बेहतर और सस्ता तलाश करने में मसरूफ है। इसका नाम लिखा सुल्तान बाबा। इसका 25 मन वजन है। अगर 4 मन का बछड़ा लेते हैं तो 4 लाख रुपए का, यानी कि लाख रुपए मन के हिसाब से भी जानवर बिक रहा है। मंडी महंगी है, अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी तो करनी पड़ेगी। जो बकरा 30,000 का मिलता था उसका 50-50 हज़ार मांग रहे हैं। लाख रुपए का लिया, कोई 90,000 का लिया, कोई 85,000 का लिया। ईद कुर्बान पर अल्लाह की रजा की खातिर जो है जानवर है जो है कुर्बान करना जरूरी। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, 3 जून 1947 वो तारीख साज दिन है जब मुसलमानान बरसगीर ने एक अलहदा आज़ाद मुस्लिम रियासत के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया। उस रोज़ हिंदुस्तान के आखिरी बरतानवी वॉइसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, कांग्रेस और सिखों के रहनुमाओं की मौजूदगी में तकसीम हिंद का मंसूबा पेश किया। ये बरसगीर के मुसलमानों के मुतालबे की हक्कानियत की दलील था। इसी हवाले से आपको दिखाएंगे कराची से सुहेल जमाली की ये रिपोर्ट। 1857 की जंग आज़ादी की नाकामी, मुगलिया सल्तनत का खात्मा और अंग्रेजी इख्तिदार की बालादस्ती बर्रे सगीर के मुसलमानों के लिए एक तवील सियाह रात थी जो लगभग 1 सदी पर मुहित रही। बरतानवी साम्राज्य ने इस अरसे में न सिर्फ मुसलमानों का जिस्मानी कत्लेआम किया बल्कि तालीमी और माशी मैदान में भी उनको पीछे धकेला। इस सूरत हाल में सर सैयद अहमद खान ने 2 कौमी नजरिया पेश किया जिसने आगे चलकर मुतालबा पाकिस्तान की शक्ल इख्तियार की। तकसीम हिंद का ऐलान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना और बर्रे सगीर की मिल्लत इस्लामिया की इज्तमाई जिद्दोजहद का वो समर था जो अल्लाह ताला ने दुनिया की सबसे बड़ी आज़ाद इस्लामी रियासत के तौर पर मुसलमानों को अता किया। बर्रे सगीर के मुसलमानों की नस्लों पर मुहित जिद्दोजहद का एक तरह से तकाजा था ये कि मुसलमानों के अलहदा तशख़्ख़ुस की बुनियाद पर एक अलहदा रियासत वजूद में आए, और दूसरी जानिब जो नज़रिया था वो था अखंड भारत का। कांग्रेस उसकी नामलेवा थी, कांग्रेस उसको प्रोमोट कर रही थी और बज़ाहिर वो दोस्ती के पर्दे में ये बात कर रही थी, लेकिन हकीकत में कायदे आज़म ने ये भांपा हुआ था, अपने मुसलसल इंटरेक्शन के नतीजे में ये बात समझी हुई थी कि ये नज़रिया दोस्ती का नहीं बल्कि दरअसल मुसलमानों पे मुस्तकिल बालादस्ती कायम करने का। बर्रे सगीर के मुस्लिम रहनुमाओं और अवाम ने तहजीबी तशख़्ख़ुस की हिफाजत के साथ अपनी शानदार जिद्दोजहद से न सिर्फ अखंड भारत के ख्वाब को चकनाचूर किया बल्कि आज़ाद मुस्लिम रियासत के क़याम से जनूबी एशिया में भारत की बालादस्ती के जुनून को बैर हिंद में डुबो दिया। आज 8 दहाइयों बाद भी
पाकिस्तान कायम दायम है और खित्ते में एक नई रहनुमा ताकत के तौर पर अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। तहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहा। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत सिब्बी 48, जैकबाबाद 47 और दादू में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खेल की खबरों में खुशामदीद। नाजरीन, आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की तारीखों और वेन्यूज़ का ऐलान कर दिया गया है। भारत और श्रीलंका विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की मुश्तरका मेज़बानी करेंगे। विमेंस वर्ल्ड कप मैचेस 30 सितंबर से 2 नवंबर तक भारत और श्रीलंका के 5 मुकामात पर खेले जाएंगे। भारत में बेंगलुरु, इंदौर, गुवाहाटी, विशाखापट्टनम और श्रीलंका में कोलंबो मैचेस की मेज़बानी करेंगे। पाकिस्तान के तमाम मैचेस श्रीलंका में होंगे और पाकिस्तान के सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचने की सूरत में भी मैचेस कोलंबो में होंगे। इवेंट का पहला सेमीफाइनल 29 अक्टूबर को गुवाहाटी याको कोलंबो में, जबकि दूसरा सेमीफाइनल 30 अक्टूबर को बेंगलुरु में होगा। फाइनल 2 नवंबर को बेंगलुरु, कोलंबिया में खेला जाएगा। विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में 8 टीमें भारत, डिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान शामिल हैं। श्रीलंका को मेज़बान बनाने का फैसला पाकिस्तान टीम की वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के बाद किया गया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से भारत इनकार के बाद पाकिस्तान ने भी भारत में मैचेस खेलने से इनकार किया था। नाज़रीन, पाकिस्तानी रोइंग टीम ने एशियन इंडोर रोइंग चैंपियनशिप में 10 गोल्ड समेत 14 मेडल्स जीतकर तारीख रकम की है। बैंकॉक में होने वाली चैंपियनशिप में पाकिस्तान के अलावा भारत, ईरान, थाईलैंड, जनूबी कोरिया और जापान की टीमें शामिल थीं। पाकिस्तान के असद अली ने 5 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। मकबूल अली और वली खान ने 2-2 सोने के तमगे जीते। मोहम्मद शहजाद और अब्दुल जब्बार ने 1-1 गोल्ड मेडल के साथ एक सिल्वर मेडल भी अपने नाम किया। तैयब इफ्तिखार ने 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। नाज़रीन, आज बाइसिकल का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद साइकिल के इंसानी जिस्म पर फ़वाइद और उसके माहौल पर मुस्बत असरात की अहमियत को उजागर करना है। इस हवाले से देखते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ीशान कय्यूम की ये रिपोर्ट। इंसानी जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए वर्जिश सबसे अहम जरिया है। वर्जिश से न सिर्फ जिस्म सेहतमंद रहता है बल्कि ये इंसानी जहन को भी पुरसुकून रखने में मुआविन साबित होती है। जिस्म को फिट रखने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाए जाते हैं। साइकिल चलाना भी एक ऐसी वर्जिश है जिसे पूरी दुनिया में अपनाया जाता है। अप्रैल 2018 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने ऐलान किया कि 3 जून को बाईसाइकिल का आलमी दिन मनाया जाएगा। ये दिन मनाने का मकसद न सिर्फ दुनिया भर में मौजूद मुतादद किस्म के साइकिल सवारों को खिराज तहसीन पेश करना है, बल्कि कई रियासतों को इस हवाले से पॉलिसियों और प्रोग्राम्स पर तवज्जो मरकूज करने की तरगीब भी देना है। साइकिल माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट की अलामत है जो आलूदगी और सुस्ती दोनों को दूर भगाती है। ये जाती तरक्की के साथ साथ तालीम, सेहत की देखभाल और खेलों तक रसाई का भी जरिया है। दुनिया की पहली साइकिल 1817 में जर्मनी के कार्ल वोन ड्रेस ने तैयार की थी। उन्होंने अपने आबाई शहर मेनहाइम में तजर्बाती तौर पर 2 पहियों वाली रनिंग मशीन पर सवारी की। जूझ
जो वक्त का पहिया घूमता गया, साइकिल की शक्ल और इसकी अकसाम में भी तब्दीली आती गई। खेलों में साइकिलिंग एक अहम इवेंट तस्वुर किया जाता है। साइकिलिंग की आलमी तंजीम इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन का कयाम 14 अप्रैल 1900 को वजूद में आया और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। खेल और तफरीह के अलावा साइकिलिंग एक फितरी वर्जिश है और इस पर कायम रहना जिम जाने की रूटीन से ज्यादा आसान है। माहौलियाती तौर पर ये न सिर्फ एक फायदेमंद टूल है बल्कि यकीनी तौर पर ईंधन और जिम जाने के इजाफी अखराजात से भी इंसानों को बचाती है। जिशान कयूम, PTV न्यूज, इस्लामाबाद। आलमी नंबर 1 इटली के जैनिक सिनर फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। नोवाक जोकोविच ने रोलैंड गैरोस में फतुहात की सेंचुरी मुकम्मल कर ली। पेरिस में जारी इवेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में जैनिक सिनर ने रूस के आंद्रे रेबेलेव स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। 23 साला सिनर ने रेबेलेव को 6-1, 6-3 और 6-4 से हराकर लगातार तीसरे ग्रैंड स्लैम के लिए पेशकदमी जारी। जोकोविच ने नॉरी को 6-2, 6-3 और 6-2 से हराकर न सिर्फ रोलैंड गैरोस को कोर्ट पर 100वीं कामयाबी समेटी बल्कि राफेल नडाल के फ्रेंच ओपन सेंचुरी क्लब को भी ज्वाइन की। नाज़रीन, खेल का अहवाल आपने जाना, अब आपको लिए चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। स्पोर्ट्स न्यूज के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें अपनी न्यूज टीम के हमरा दीजिए इजाजत। PTV न्यूज पर यहाँ वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे न्यूज हेडलाइंस। हमारे साथ रहिए। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त।